डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं माननीय मंत्री जी ने प्रहलाद जी जोशी इन्होंने लाए हुए ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। सभापति महोदय, भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन किया था और उस समुद्र मंथन से 14 रत्न, जिसमें से लक्ष्मी भी प्राप्त हुई थी, अमृत भी प्राप्त हुआ था, विष जो प्राप्त हुआ था जो नीलकंठ ने पिया था, कामधेनु भी प्राप्त हुई थी, कल्प वृक्ष भी प्राप्त हुआ था। लेकिन अमृत मंथन के बाद में आज भारत के अमृत काल में पुनश्च अमृत मंथन करके पुनश्च समुद्र मंथन करके यह समुद्र से जो मिनरल्स है उसका एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन करने का ये बिल के माध्यम से सुनिश्चित हो गया है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इनका इस अमृत काल में जो एक नया कॉरिडोर ओपन किया है उसके लिए उनका मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं। और एक ब्लू इकोनॉमी जो उन्होंने खोली है, जो आज तक 70 साल तक ये ब्लू इकोनॉमी हमें पता भी नहीं थी। अभी आदरणीय संबित जी पात्रा बता रहे थे कि अभी तक सस्मित जी पात्रा बता रहे थे कि अभी तक मिनरल्स वहां से एक्सट्रैक्ट नहीं किए गए और आज इस बिल के माध्यम से यह शक्य होने वाला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बिल में मैं देखता हूं तो इसमें एक जो ट्रस्ट बनाया गया है ऑफशोर एरियाज मिनरल ट्रस्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि हम देखते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट होता है और हर डिस्ट्रिक्ट में जहां से भी खनिकर्म होता है उसका पैसा डेवलपमेंट के लिए वही एरिया में जहां से खनिकर्म हो रहा, जो लोगों को तकलीफ हो रही, जो लोगों के ऊपर एनवायरमेंटल इंपैक्ट हो रहे, उनके लिए खर्चा किया जाता है। वैसे ही परसों ही नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट यह भी निर्माण किया गया, यानी राष्ट्रीय लेवल पे भी ट्रस्ट निर्माण किया गया। वैसा ही ऑफशोर एरियाज मिनरल ट्रस्ट ये बिल में निर्माण किया गया और इसमें रॉयल्टी के अलावा वो प्रोडक्शन करने वाले, एक्सप्लोरेशन करने वाले लाइसेंसी जो रहेंगे उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और इसका फायदा यह होगा कि यह ट्रस्ट के माध्यम से जो काम किए जाने वाले वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विशेषतः जो लोग इससे अफेक्ट हो सकते हैं वो लोगों को अफेक्ट होने के भलाई के लिए उनके लिए यह काम किया जाएगा। दूसरी बात, ऑफशोर एरिया का एक्सप्लोरेशन करने के लिए रिसर्च और स्टडीज करना पड़ता है, उसके लिए भी इस पैसे का उपयोग किया जाएगा। रिसर्च एंड स्टडीज जो एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं ऑफशोर माइनिंग के, उसके लिए भी यह काम किया जाएगा और डिजास्टर के रिलीफ के लिए भी इसका काम किया जाएगा। सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हम बहुत सौभाग्यशाली है और सौभाग्यशाली है इसलिए सौभाग्यशाली है कि हमारे पास में कोस्टल एरिया बहुत बड़ा है। हमारी कोस्ट लाइन अराउंड 8000 किलोमीटर है और मोर देन 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमारे देश का है और इसमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इतनी है कि इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के माध्यम से हम $5 ट्रिलियन की जो हमारी इकोनॉमी डेवलप करने का माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना नहीं बोलता मैं, उनका ध्येय है, उनका निश्चित ध्येय है, उनके आंखों के सामने है, वह पूरा करने में ऑफशोर मिनरल एक्सप्लोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इतना ही नहीं तो 200 नॉटिकल माइल्स के दूर, यानी जहां पे इंटरनेशनल सीमा शुरू हो जाती है, वहां पे समुद्र तो खजीना है, समुद्र में मिनरल्स कितने मात्रा में होंगे यह तो कोई बता भी नहीं सकता और उसके लिए भी इम्पोर्टेंट काम वो कर सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट बात ऐसी है
कि एक्सप्लोरेशन करना, प्रोडक्शन करना, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसका अलग अलग लाइसेंस दिया जाता था। और ये अलग अलग लाइसेंस के जगह पे अभी कंपोजिट लाइसेंस देने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। उसमें इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि पहले जितना एरिया दिया जाता था उससे एरिया कम किया गया है। ज्यादा लोगों को इसमें कंपटीशन करना, ज्यादा लोगों को वहां पे रिसर्च करना, एक्सप्लोरेशन करना, प्रोडक्शन करना, उसकी संधि प्राप्त हो सकती है। और जितना एक्सप्लोरेशन करेंगे उसका आधा भी प्रोडक्शन के लिए उनको मिल सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि ये लीज जो मिलेगी वो टोटली ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑक्शन मोड में दी जाएगी, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस नहीं जो पहले यूपीए के गवर्नमेंट में होता था, लेकिन ऑक्शन मोड से ट्रांसपेरेंट बेसिस पे यह रहेगी। लेकिन यह होने के बाद में उसको ऑफशोर माइनिंग जो करना है ये लंबी प्रोसीजर है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत लगता है और इसके लिए उसको कंसेशन जो है दैट इज गिवन फॉर द 30 years which can be extended more for the 20 years। और ये सबसे बड़ा रिलीफ जो एजेंसीज काम करेगी उनके लिए भी है। अध्यक्ष महोदय, रिजर्व एरिया में माइनिंग यह भी इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट ने सिर्फ गवर्नमेंट को अलाउ किया है कि रिजर्व ऑफशोर माइनिंग का एरिया वहां पे वो काम कर सकते हैं। हाँ, उसके साथ में जॉइंट वेंचर के लिए भी प्राइवेट कंपनीज ले सकते हैं, लेकिन 75% स्टेक्स ये गवर्नमेंट के ही रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि जो एटॉमिक मिनरल्स है जिसमें सी शोर, ऑफशोर या डीप सी, ये बहुत रिच है और ये एटॉमिक मिनरल्स के लिए एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट की मशीनरी काम करेगी, गवर्नमेंट की कंपनी भी काम करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें कोई गड़बड़ी कर रहा होगा तो उसके लिए भी पनिशमेंट अच्छी तरह से रखी है। पहले तो सिर्फ 50,000 रुपए का फाइन था, इतने बड़े कंपनियों को 50,000 रुपए का फाइन यानी कुछ भी नहीं रहता था। तो यह फाइन की रकम भी 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इतनी बढ़ाई है और इम्प्रिजनमेंट अप टू द 5 years किया है। यानी टोटली मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल प्रोडक्शन जो हमारे राष्ट्र की समृद्धि बढ़ा सकता है, सागर से समृद्धि निर्माण हो सकती है, वह सागर से समृद्धि निर्माण करने का काम इस बिल के माध्यम से किया गया है। और हमें जो 2047 का जो सपना है कि यह भारत देश दुनिया में 1 नंबर का, भारत माता विश्व में सर्वश्रेष्ठ रहेगी, यह जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी इनकी धारणा है, इनका सपना है, इनका ध्येय है, जो हर भारतीय को वो जीने को बताते हैं, वह पूरा करने का उद्देश्य इस बिल के माध्यम से मुझे दिख रहा है। इसलिए मैं अभिनंदन भी करता हूं और समर्थन भी करता हूं और आपने समय दिया इसलिए धन्यवाद भी देता हूं। जय हिंद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनिल बोंडे जी। माननीय श्री अयोध्या रामी रेड्डी, नॉट प्रेजेंट। डॉक्टर एम थम्बी दुरई। Thank you, Deputy Chairman, sir.